हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में। सबसे पहले अपन देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का परिचय। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में सबसे पहले अपन बात करेंगे। एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हुए क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। अब कहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, इन संकेतों से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे गैस का निकास, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन, चौथा अवस्था में परिवर्तन और पांचवा अवक्षेप का करना। उदाहरण में देखेंगे जैसे मैग्नीशियम रिबन को दहन करते हैं, दहन का मतलब जलाते हैं, तो क्या बनता है? जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ताप निकलता है और सफेद पाउडर MgO बनता है। यह भी किसका प्रमाण है? रासायनिक अभिक्रिया का स्पष्ट प्रमाण है। दूसरा उदाहरण दूध से दही का दमना, यह भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। आगे हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित लक्षण देखे जाते हैं जो रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस में बदलाव हो सकता है, तो क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। गैस का निकलना, अभिक्रिया के दौरान गैस के रूप में कोई उत्पाद निकल सकता है, जैसे पुलाव या बूंदाव के रूप में। रंग में परिवर्तन, पदार्थ का रंग बदलना भी रासायनिक अभिक्रिया की क्या हो सकती है? स्पष्ट पहचान हो सकती है। ताप में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया यह वे अभिक्रिया जिनमें ताप में वृद्धि या कमी होती है, बढ़ता है घटता है, उसमें और क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वही क्या हो जाता है? ताप में परिवर्तन। अवक्षेप का बनना, ठोस का बनना, द्रव या मिश्रण से बाहर आ जाता है, इसे अवक्षेप कहते हैं। ये सभी लक्षण मिलकर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्या करते हैं? पुष्टि, या फिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के क्या होते हैं? ये लक्षण होते हैं। आगे आगे बात करेंगे अपन अभिक्रिया के प्रकार। जैसे संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे उत्पाद A और उत्पाद B, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? उत्पाद AB। जैसे CaO और H2O मिलकर क्या बना ले? CaOH2। इधर C है मतलब कैल्शियम कितने? एक, तो इधर भी कितने हैं? एक। इधर एक O यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, मतलब दो ऑक्सीजन, इस पे दो लग रहा है तो दो ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन कितने? दो, इधर भी कितने? इसे क्या बोलते हैं? बिना, इसे बोलते हैं बिना। CaO क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। और H2O क्या होता है? जल। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना प्लस जल का मिश्रण, है ना। दूसरी बात अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। परिभाषा, जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है तो क्या होती है? वियोजन। संयोजन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बना रहे, और वियोजन में होता है एक कोई भी एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित होता है, ये क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश, जैसे उसमें अभिक्रिया, विद्युत अभिक्रिया या प्रकाश से अभिक्रियाएं होती हैं, वो कैसी होती है? वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर FeSO4 यानी फेरस सल्फेट कितना है? अब इसमें से क्या निकलेगी? इसको गर्म किया, जैसे उष्मा निकल गई, और एक इसमें टूट गया Fe2O3, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम सल्फेट में टूट गया, ये क्या हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया होती है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हुए क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनता है, मतलब वियोजन में एक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ या उत्पाद बनाता है। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, मतलब उसके स्थान पर आ जाता है। उदाहरण, जब लोहे की कील्स को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? लोहे की कील किसकी बने थे? लोहे को किससे लिखते हैं? Fe से। और ये क्या है? कॉपर सल्फेट। जब Fe की कील को लोहे कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो Cu की क्रियाशीलता Fe से कम होती है, तो Fe की अधिक क्रियाशीलता के कारण ये SO4 के साथ जुड़ जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। यही क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। मतलब एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, चौथे नंबर की अभिक्रिया कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस वाली अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे अवक्षेपण, इसमें अक्सर एक अघुलनशील पदार्थ अवक्षेप बनता है ना। उदाहरण जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट यहाँ पर है। अब इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेरियम जो क्लोरीन है, ये दोनों क्लोरीन यहाँ से हटकर किसके साथ जुड़ जाएंगे? NO2 के साथ। तो क्या बना लेंगे? 2NaCl। और सल्फेट किसके साथ जुड़ जाएगा? बेरिलियम के साथ। तो क्या बनाएंगे? बेरिलियम सल्फेट। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। बाकी बात करेंगे उष्मा और रेडॉक्स के बारे में, ऊर्जा और चयन और अपचयन के बाद। सबसे पहले बात करेंगे उष्मा से अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्जोथर्मिक। वे अभिक्रिया है जिसमें उष्मा निकलती है, उष्मा मुक्त होती है, उसे क्या बोलते हैं? उष्मा से अभिक्रिया। जैसे उदाहरण शोषण है ना। उष्मा शोषण अभिक्रिया, इसमें उष्मा की आवश्यकता होती है या उष्मा अवशोषित होते हैं। जैसे उदाहरण वियोजन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीजन का लाभ या हाइड्रोजन की हानि। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन का लाभ हो, मतलब ऑक्सीजन के अणुओं में तत्व में अणुओं में वृद्धि हो, और हाइड्रोजन में क्या हो? कमी। और अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन की हानि होगी और हाइड्रोजन का लाभ होगा। यही क्या होता है? जैसे इसमें सीईओ में से ऑक्सीजन हट गया तो ये क्या हो गया? अपचयन। यहाँ पर सीईओ के साथ ऑक्सीजन था, इधर अभिक्रिया के बाद सीईओ में से ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो गया? अपचयन हो गया। और H2, ऑक्सीजन जो है वो सीईओ से हटकर H2 के साथ जुड़ गया। जब ऑक्सीजन का लाभ हो गया तो क्या हो गया? H2 का अपचयन हुआ। ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, ये हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। जैसे संक्षारण से हमारी इमारतें, पुल और वाहन प्रभावित होते हैं, और विकृत गंधिता हमारे भोजन की गुणवत्ता को खराब करती है। इसलिए हमें रोकथाम के तरीके अपनाते हैं। दैनिक जीवन में रेडॉक्स के प्रभाव। संक्षारण परिभाषा, धातु का उसके आसपास वायु, नमी या अम्ल की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होना। उदाहरण लोहे पर जंग। जैसे धीरे धीरे लोहे पर जंग लगते हैं ना, तो किसका उदाहरण है? संक्षारण का। जैसे बचाव, जैसे पेंटिंग कर देना, मतलब कलर कर देना, गेल्वेलाइजेशन कर देना, किसी चीज का लेप कर देना, तेल लगा देना, यही क्या है? बचाव। विकृत गंधिता परिभाषा, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों का क्षीत होकर ऑक्सीजन से क्रिया करके अप्रिय गंध और स्वाद लेना। जैसे रोटियों का खराब हो जाना, सब्जी का खराब हो जाना, जब वस्तु क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, तो वही क्या है? विकृत गंधिता। मतलब इनमें से क्या आ जाने लगती है? गंध आने लगती है। वायुरोधी बर्तनों में रखना। कि विकृत गंधिता कैसी होती है? जो अगर अपन उनको खुला छोड़ देंगे तो वो नमी के संपर्क में आ जाएगी, इसलिए वो विकृत गंधिता होता है। इसलिए वायुरोधी, जब हवा अंदर नहीं जाएगी तो वो वायुवर्ती बर्तनों में इसलिए रखा जाता है। नाइट्रोजन गैस से प्लस करना। जो चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि ताकि वो जो चिप्स हैं उनको लंबे समय तक क्या रखा जा सके? सुरक्षित। बुलेट पॉइंट, मतलब इस चैप्टर के मेन पॉइंट कौन से?
आपसे क्या क्या पूछ सकता है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पूछ सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के लिए संतुलन समीकरण संतुलन पूछ सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया संक्षारण और विकृत गंधित्व का कारण बनती है, ये पूछ सकता है। अब हम देखते हैं, जब दो या दो अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक कल उत्पाद बनाते हैं तो क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी अपन ने देखा था कि पेरस सल्फेट पेरस ऑक्साइड सल्फेट इसमें ऑक्साइड और सल्फेट में टूट जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर किया नहीं गया है, लेकिन डी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? वियोजन अभिक्रिया या फिर उसमें वियोजन। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? अभी अपन ने देखा था कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग उतर जाता है, क्योंकि इसमें जो फेरस और जो कॉपर जो तत्व है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाता है? रंग बदल जाता है। तो इसमें क्या आएगा? विस्थापित। दो ऑप्शन आएंगे तो इसका क्या आ जाएगा? विस्थापित। एक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो क्या कहलाती है? वो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो क्या कहलाती है? ऊष्मा सेपी। उत्सर्जित होती है मतलब निकलते हैं, लाभ होता है, वो क्या कहलाती है? ऊष्मा सेपी। तो जैसे उपचयन अभिक्रिया अपन ने देखी थी पहले, जिसमें ऑक्सीजन का लाभ हुआ, हाइड्रोजन का नुकसान हो। यहाँ पर क्या था? वो अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है मतलब ऑक्सीजन का लाभ होता है तो क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया।